आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 9। और इस सवाल में ये सीन है कि आपको एक सॉलिड स्टील स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, और आपको कह रहे हैं कि उसको आपने एक डाइइलेक्ट्रिक की लेयर से, मतलब एक मटेरियल है जिसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर है, उससे आपने इसको लेयर चढ़ा दी है उसके ऊपर। ठीक है। अब उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के की वैल्यू आपको गिवन है, लेंथ आपको दे दी है 2 मिलीमीटर थिकनेस उसकी। और आपको कह रहे हैं कि जो उसका इनिशियल टेम्परेचर वो 500 है। ठीक है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना लंप वाली। और आपको कह रहे हैं कि आपको उसको क्वेंच कर दिए। क्वेंच होता है कि कोई भी गर्म चीज़ को पानी या फिर ऑयल में ठंडा करने के लिए डालते हैं, तो कुछ टाइम लगता है। पहले इनिशियल टेम्परेचर टी आई होता है, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम जब गुजरता है, वही मैं निकालने को सवाल में बोला हुआ है। कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर हो जाएगा टी, उसको आप टी फाइनल भी बोल सकते हो। और ये जो पानी है इसका टेम्परेचर होगा टी इन्फिनिटी। ठीक है। तो आपको टी इन्फिनिटी गिवन है यहाँ पर, उसकी एच गिवन है पानी का। आपको टाइम निकालना है यहाँ पर सवाल में। और आपको ये बता दिया कि एंड टेम्परेचर 140 है। ठीक है। ये इन लोगों ने बोल दिया कि आपका जो ये डायइलेक्ट्रिक है ये एनर्जी को बस रेजिस्ट करेगा, वो नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सवाल को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किया है, तो सबसे पहले आपने टेबल में जाके एएसआई स्टील के लिए प्रॉपर्टीज़ निकाल ली हैं। सही है। आप उसकी सी निकाल लोगे, आप उसकी डेंसिटी निकाल लोगे। डेंसिटी निकाल ली, सीपी की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू निकाल ली। टेबल ए वन के अंदर मुझे तो कहीं भी नहीं मिला भाई, आपको मिले तो बता देना कहाँ है। टेबल ए वन के अंदर मैं जब गया हूँ यहाँ पे, मुझे तो कहीं भी स्टील नहीं मिला है। मुझे सिर्फ स्टेनलेस स्टील मिला है, जिसमें भी ए एस आई हमारे पास 1001 वाला है ही नहीं। 1010 स्टेनलेस है, पता नहीं कहाँ है यार, ये इन लोगों ने कहाँ से, कौन से टेबल ए वन से लिए, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो जो भी वो टेबल में होगा, पेपर में आएगा तो आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आ जाएंगी टेबल से। उसके बाद क्योंकि तो यहाँ पर आपके पास, हम क्या करते थे हमेशा, जो भी कन्वेक्शन कोफिशिएंट गिवन होता था, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला होता है लंप का, इसमें डालते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। कहाँ के फॉर्मूला ऊपर है, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास, ये देखो। इसमें एच की वैल्यू डालते हैं और सारी वैल्यू डालते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा सीन है कि यहाँ पर आपके पास जो बॉडी है लोहे की, इसके ऊपर एक और लेयर है। ठीक है। ये लेयर है, इसकी थिकनेस, जो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर है। और इसकी जो एच की के की वैल्यू है वो आपको गिवन है सवाल में। अब मसला ये है कि आपके पास डायरेक्ट कन्वेक्शन नहीं होगी। पहले ये जो आपका बॉडी है, ये जो लंप वाले हमारे सवाल हैं चैप्टर 5 में, इसमें ये वाली जो बॉडी होती है ना, जो हीटेड होती है, उसकी कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये, इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती। और इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है फुल स्पीड से होता है। सही है। जित अगर हम कंपेयर करें बाहर की हवा से, तो बाहर की हवा में मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू इसके अंदर जो कंडक्शन होती है। मतलब ये जो हवा है ये थोड़ी सी इसके सरफेस के ऊपर से थोड़ी सी हीट लेके जाती है, कि इतनी देर में क्या होता है, पीछे से जो आपका मेटल है वो फ़ौरन से सरफेस को वापस गर्म कर देता है। ये बेसिक जनरल है कि अगर मैं किसी गर्म चीज़ को बाहर छोड़ दूं, तो उससे ये है कि उसकी सरफेस तो गर्म ही रहती है ना। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत स्पीड से हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो लेयर है, उस लेयर की वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। उस लेयर की वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो एक आपके पास कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगी, एक आपके पास कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। इसकी डिटेल है, बहुत लंबी डिटेल है, बहुत लंबी डिटेल है। मैंने बहुत टाइम लगाया इस पर, लेकिन मैं वो बता नहीं रहा, ऐसे ख्वार हो जाओगे, समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर आपके पास इसके अंदर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया जो बॉडी आपकी इस तरह लंप होती है, गर्म होती है, उसके अंदर आपकी हीट ट्रांसफर बहुत स्पीड से होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। लेकिन ये जो डाइइलेक्ट्रिक की लेयर है, जिसकी के की वैल्यू गिवन है और जिसकी ये जो लेंथ 2 मिलीमीटर आपको गिवन है, ये जो इसका लेंथ है ये वाली, इसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। तो जो आपके पास रेजिस्टिव वो बनेगी ना, रेजिस्टेंस की डायग्राम वो ऐसे बनेगी। पहले आपके पास कंडक्टिव आएगी और फिर आपके पास कन्वेक्टिव आएगी, क्योंकि इसके अंदर कंडक्शन होगी, ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, और इसके बाहर कन्वेक्शन होगी। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगी, आर टोटल बराबर हो जाएगा आपके पास कंडक्टिव रेजिस्टेंस प्लस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के कंडक्ट, और कन्वेक्टिव होता है 1/h। तो ये आपके पास आर टोटल आ गया इस तरह से। लेंथ अपॉन के और 1/h आपने डाला, आपके पास आर टोटल आ गया। हमें पता है कि यू, ओवरऑल कन्वेक्शन कोफिशिएंट यू होता है, और यू बराबर होता है 1/r के। तो आपने यहाँ से यू निकाल लिया, आपके पास यू की वैल्यू आ गई। कि ओवरऑल ट्रांसफर कोफिशिएंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो पहले कंडक्टिव हो रहा है फिर कन्वेक्टिव हो रहा है। और एक और चीज़ आप बोलो कि यहाँ पे आपने एल एन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो भी हमारे पास चीज़ रेडियल होती है ना, हम उसमें क्या यूज़ करते हैं कंडक्शन के लिए। कंडक्शन के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है 1/k ln r नॉट अपॉन आर आई, इस तरह यूज़ होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ अज्यूम की हुई है
एजम्पशन क्या की हुई है हमने कि आपकी जो लेयर है वो बहुत थिन है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ स्फेयर, सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि ये लेयर जो है आपकी, हम कह रहे हैं कि ये जो आपका स्फेयर है, स्फेयर खुद 300 मिलीमीटर का है डायास का, जबकि ये लेयर सिर्फ 2 मिलीमीटर की है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा थिन है, इसके लिए हम इसको जो लेयर है उसको एक ही लेयर हम लोग मान रहे हैं एज अ थिन लेयर। हम बस बोल रहे हैं कि इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी आर। हम ये नहीं बोल रहे कि इसकी रेडियली यूं करके इतनी मोटी है, इसका एक आर आई है। आर आई वैसे है, आर आई होगा जो 150 इसका रेडियस है अंदर, और बाहर का आपका 150, 152 आपका मेरे ख्याल से होगा, ये आपका रेडियस है 0.02। एल एन लगना चाहिए लॉजिकली, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन इन लोगों ने कर दिया जिस पे मैंने बहुत टाइम लगाया, तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमने अज्यूम किया कि आपकी जो डायलैक्ट्रिक है बहुत ज़्यादा थिन है, आपकी जो बॉल है उसके कंपैरेटिवली ये इस तरह की है, तो इसका कोई इनिशियल रेडियस और आउटर रेडियस नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो सवाल में लॉजिकली गिवन होनी चाहिए, सही है। आपको एल अपॉन के करना ही नहीं चाहिए, आपको एल अपॉन के, आपको डायरेक्ट इस डायलैक्ट्रिक की आर गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं गिवन, तो आप इसको लेंथ लेंथ और के आपको गिवन है, तो आप इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इसकी रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आपने चेक कर लिया अपना बायोट नंबर। बायोट नंबर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है। तो बायोट नंबर में हमने वैल्यूज डाली यहाँ पे, यू की लेंथ की वैल्यू डाली और वी डाली। मैं पहले भी बता चुका हूँ लेंथ की वैल्यू ये कैसे आती है, मैं पहले भी बता चुका। अब यार कितनी बार बोलूंगा मैं, अजीब यार रोबोट लग रहा हूँ। वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया बराबर होता है लेंथ के, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बराबर होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, एरिया बराबर होता है ब्रेथ इनटू हाइट, ये कटा लेंथ आ गया, ठीक है। और हमें पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है सर्कल, अगर मेरा स्फेयर है 3D स्फेयर है, उसका वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर से ये कट के मेरे पास बच गया R/3। तो कहीं भी एल लिखा हुआ है उसको मैं R/3 रख सकता हूँ, कहीं भी V/A लिखा है उसको R/3 रख सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एल था, एल को मैंने R/3 कर दिया। रेडियस में लूंगा कौन सा वाला, जो मेरे पास वो था। इन लोगों ने रेडियस 300 क्यों लिया, हमारा 150 लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉल है वो 300 मिलीमीटर डाया है उसका, 300 मिलीमीटर डाया है इन डायामीटर। तो इन लोगों ने रेडियस जो है वो, अच्छा इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ना, मैंने बताया ना आपको कि मैंने अभी बताया कि R/3 होता है। तो अगर आप डायमीटर d/2 लिख दो, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है d/2। तो मैं यहाँ तो इसको ये लिख सकता हूँ कि d बाई, अगर मैं इसको 2 लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, d/6 बन जाएगा। तो मैं R/3 भी लिख सकता हूँ और d/6 भी लिख सकता हूँ। इन लोगों ने d/6 लिखा हुआ है, ये देखो R/3 यहाँ लिख दिया उठा के, और यहाँ पे डायमीटर अपॉन 6 डाल दिया, लंबी की भी है। के की वैल्यू डाल दी जो आपको गिवन नहीं थी बायोट नंबर, आप के की वैल्यू जो आपने मोस्ट प्रोबेबली निकाली है वो डालोगे, ठीक है। क्योंकि आप अब स्टील, अब आप बॉल की बात कर रहे हो, सही है। अब आप सिर्फ उस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की थी, इसलिए आपने आज जो के डाला वो डाइलेक्ट्रिक का डाला। अब आप के अपनी मटेरियल का डालोगे क्योंकि आप बायोट नंबर निकालो। आपका बायोट नंबर है 0.02, आपको पता है बायोट नंबर लेस देन 0.1 है, पता है हमें, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर लेस देन 1 होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लंप वाले, लंप मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला था आपके पास, सही है। आपको टी पता है 140, टी इन्फिनिटी पता है, टी इन्फिनिटी कितना था सवाल में, 100 था, राइट। टी इन्फिनिटी आपके पास था 100, तो आपको टी इन्फिनिटी पता है आप 100, आपको टी आई पता है 500। एक्सपोनेंट टेक एल एन ऑन बोथ साइड लोगे, लॉग लेते हैं तो क्या होता है, एक्सपोनेंट हट जाएगा। तो इस तरह मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इस पूरी वैल्यू जो भी आपके पास बने, इसको एल एन ले लेना। एल एन जब लोगे समझो ये वैल्यू 3 बन गई या 4 बन गई, जो भी है, एल एन इज इक्वल टू माइनस एच। मैंने बताया था वी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, R0/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है ए अपॉन वी, तो ए अपॉन वी को मैं 3/R0 ऊपर उल्टा करके लिख सकता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यार कम ऑन मैन, थोड़ा दिमाग लगाओ, बेसिक मैथ्स बता रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको माइनस का एच इंटू मेरा ये वाला जो टी है, ये टी आ गया, और अपॉन में लिख सकता हूँ, नीचे मेरे पास है डेंसिटी, मेरे पास है सी पी, ये जो सी है छोटा सा, और ए अपॉन वी को मैं लिख सकता हूँ 3/R0। ये सारी चीज़ें, डेंसिटी हमने निकाल ली ऊपर, सी पी हमने निकाल लिया, रेडियस हमें पता है, एच हमें गिवन है, सवाल में टाइम आ जाएगा। ये देखो ये काम किया हुआ है, ये सारा एल एन किया हुआ है इन लोगों ने। इन लोगों ने इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने दी हुई है कि आप इसको
इसको अगर आप नहीं लिखना, आपको ये लिखने का दिल नहीं चाह रहा, आपको लंबी करनी है, तो आप थीटा अपॉन थीटा भी लिख सकते हो। इस तरह से थीटा अपॉन थीटा लंबी की भी है। और फिर उसको बाहर से अलग से सॉल्व करो और पुट करो। सेम देखो, सेम काम किया हुआ है, ln लिया हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ चली गई। a अपॉन वी को इन लोगों ने r अपॉन सिक्स लिख दिया, d अपॉन सिक्स लिख दिया, और इजीली इन लोगों ने टाइम निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन है, बस जो सारा टाइम है वो इस एक स्टेप पर लगा है यार, कम ऑन मैन।